बादलों के ऊपर जादुई स्विमिंग पूल। एक बार की बात है, एक गांव में रिंकी नाम की लड़की अपने छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। तभी से रिंकी ही दूसरे के घरों में काम करके अपने भाई सोनू को पालती थी। गांव के सारे बच्चे दोनों का बहुत मजाक बनाया करते थे। अरे अरे अरे, वो देखो, दूसरों का झूठा खाने वाली रिंकी जा रही है, और उन पर हंसते थे। दोनों के कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं गटर में सो के आए हो। इसी तरह हर दिन दोनों का मजाक बनाते थे, पर रिंकी कुछ नहीं कहती थी, और सोनू हर दिन रोकर रिंकी को बोलता था कि काश हमारे भी माँ बाप आज होते, ये सब हमारा मजाक नहीं बनाते, हम भी स्कूल जाकर पढ़ सकते थे इन लोगों की तरह। ऐसे ही एक दिन रिंकी काम से घर आ रही होती है कि गांव के बच्चे उसे एक कीचड़ के गड्ढे में धकेल देते हैं और उस पे हंसते हुए कहते हैं, ये है तेरा घर। उस पर जोरों से हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। फिर उसे उसी हालत में वहाँ छोड़कर घर चले जाते हैं सब। रिंकी बहुत रोती है और उठकर जंगल के और नदी के पास जाने के लिए भागती है और नदी के पास पहुंच जाती है, पर पानी इतना गहरा होता है कि अगर रिंकी वहां जाती तो डूबकर मर जाती। ये सब जानते हुए भी रिंकी तंग आकर नदी के पास जाने ही वाली थी कि एक परी उसे आकर बचा लेती है और कहती है, बेटी तुम ये क्या कर रही थी और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? तब रिंकी रो रो कर सब कुछ बताती है। तब परी उससे कहती है, आओ मेरे साथ चलो। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाकर एक आसमान तक का रास्ता तैयार करती है। रिंकी परी को उसके साथ लेकर जाती है। फिर परी ऊपर जाकर एक चाय के कप को वहां रखकर अपनी छड़ी को घुमाती है और तभी वो कप एक बड़े से स्विमिंग पूल में बदल जाता है। परी उससे कहती है, जाओ रिंकी, अब इसमें डुबकी लगाओ। 3 बार लगाते समय तुम कोई भी 3 इच्छाएं मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। ये सुनकर खुशी खुशी रिंकी उसमें डूब जाती है। पहले डुबकी में वो मांगती है, मुझे बहुत ही सुंदर बना दो। दूसरी में वो बोलती है, मुझे अमीर बना दो। और तीसरी विश में बोलती है, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। उसकी ये 9 इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर वो परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो रास्ते से घर जा रही होती है, वैसे ही गांव के सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सब उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जाते हैं। और उसका घर देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि रिंकी के पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया और रिंकी ने ये कैसे लाया, ये सोचते हैं और रिंकी को पूछते हैं, पर रिंकी उन्हें कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। रिंकी के पास इतना पैसा, इतना अच्छा घर देखकर सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन रिंकी अब किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहती थी।